मतलब ये कुंभ मेले का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू होता है सागर मंथन से। समुद्र मंथन। जी, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है आज का कुंभ मेला आपका। एक लेकिन हिंदुत्व का जो अप्रोच है इस बात को लेके वो ये है, हिंदुओं का नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व का बोल रहा हूँ। वो अप्रोच ये है कि जब सागर मंथन, समुद्र मंथन, सागर मंथन जब हुआ था और उसमें से फिर निकला था अमृत कलश। कुंभ का मतलब कलश। कलश। तो वो अमृत कलश जो निकला था वो देव भी चाह रहे थे और असुर भी चाह असुर रहे भी थे। चाह रहे थे। तो देव इसको लेके क्योंकि अमृत चखने के पहले देव भी मर सकते थे, तब तक हाँ। वो इमॉर्टल नहीं हुए थे, है ना। करेक्ट। तो इस ये अमृत इनको चाहिए, तो देवों ने असुरों के हाथ से अमृत छीना। मंथन छीना और सारे देव भागे। अमृत कलश को इन लोगों के हाथ में ना पड़ने देने के लिए वो भागे। वो 12 दिन भागे, मतलब 12 दिन चेस चला, 12 दिन असुर उनका पीछा करते रहे अरे भाई। और वो 12 दिन छुपते हुए भागते रहे। ये जो 12 दिन वो भागे, उस पूरे 12 दिन में 4 अलग अलग जगहों पे उन्होंने हॉल्ट किया। जहाँ जहाँ उन्होंने हॉल्ट किया उन 4 जगहों पे, उन 4 जगहों में उन्होंने अमृत कलश रखा। तो वो जो 4 जगह है जहाँ वो रखाया वो है प्रयागराज, ओके। उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब जी, तो इसलिए उसको कुंभ मेला बोला जाता है और कुंभ मेला इन्हीं 4 जगहों पे होता है। ये अपनी माँ को फ्री कराने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो पूरा जो युद्ध हो रहा था ना विष्णु जी और गरुड़ में, उस समय 2-4 बूंदें इधर उधर छलक गई ओ ओ ओ। कलश से। वो जो बूंदें गिरी ना, वो गिरी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो यहाँ भी कुंभ में से, कलश में से जो गिरा, इसलिए इसको कुंभ का मेला कहते हैं। फिर विष्णु जी को जब ये समझ में आया तो विष्णु जी ने युद्ध रोका और गरुड़ से बोला कि ठीक है, तुम उनको देना चाहते हो तुम उनको दे दो, लेकिन अगर मैं यहाँ से तुमको अमृत कलश लेके जाने दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि लौट के तुम आजीवन मेरे वाहन बनो। ओहो। तो गरुड़ ने बोला आप मेरे को अमृत कलश ले जाने दीजिए और मैं वो नागों को दूंगा, नागों की माँ कद्रू को दूंगा और मेरी माँ फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूँ। तो बोले तुम्हारा काम सिर्फ ये है ना कि तुमको उनको अमृत कलश दे देना है ना, वो पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे उस पर तुम्हारा बोले नहीं कोई लेना देना। हाँ। बोले ठीक है मैं चलता हूँ, तुम देना। हाँ, पीने तो हम देंगे नहीं। पीने तो हम देंगे नहीं। तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक और बात है। तो गरुड़ जो थे वो ला के अमृत कलश घास के ऊपर रखे हाँ। और बोले ये मैंने दे दिया, अब मतलब बोल के मेरी माँ को आज़ाद कीजिए। तो कद्रू और उसकी सांपों ने बोला कि ठीक है हम आपकी माँ को आज़ाद करते हैं। जैसे ही वो बात हुई तो विष्णु जी कलश लेके गायब हो गए, मतलब उठा लिए। वहाँ पे कलश से एक बूंद वहाँ भी गिरा, अच्छा। घास पे, और जितने हजारों सांप थे ना वो उस एक बूंद के लिए घास को चाटने लग गए। इसीलिए सांप का जो जीभ होता है ना वो आगे से कटा हुआ होता है, 2 होता है, वो घास से कटा है। उस अमृत की बूंद को चखने के लिए उन सब लोगों की जबान घास से कटी, इसलिए सामने से 2 हो गई।